दोस्तों पान का पौधा क्या है कि औषधि गुणों से भरपूर माना जाता है। घर के सभी मांगलिक कार्यों में क्या है, पान का जो पत्ता है शुभ माना जाता है। पान का पौधा घर में नकारात्मक ऊर्जा को तो दूर करता ही है, और जिस घर में पान का पौधा लगा होता है वहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। दोस्तों पान के पौधे की कई प्रजातियाँ होती हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे गार्डनिंग चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं बताने जा रहा हूँ कि पान के पौधे को आप घर में किस प्रकार फैलाएंगे और किस तरह इसकी देखभाल करनी है और कैसे इसकी कटिंग तैयार करनी है। पान के पौधे को आप पत्ते अगर मोटी नोट्स वाला है उससे भी उगा सकते हैं, और कटिंग से कैसे उगाएंगे, तो ये दोनों तरीके मैं आज आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। दोस्तों एक बात का हमेशा ध्यान रखें, बिना नोट्स वाला यदि पान का पत्ता है तो उसे आप ग्रो नहीं कर सकते। दोस्तों अगस्त से सितंबर तक पान की कटिंग लगाने का सही समय है, और मैं आज आपको बताता हूँ सही तरीका। देखो हमने क्या करना है, सबसे पहले एक स्वस्थ पान की मोटी नोट्स वाली कलम काटनी है। देखिए इस तरह से, और नोट्स ऐसे हैं कि इसमें नीचे से देखिए हल्की हल्की जड़ें भी आई रहती हैं। जहाँ जहाँ पर नोट्स बने हैं, गांठ बनी है मोटी, वहाँ पर हल्की हल्की जड़ें भी आई हैं। दूसरा, जो इस कलम की लंबाई है 4 से 5 इंच की आप काटिए, और इसके जितने भी पत्तियाँ हैं नोट्स में इसकी टहनी पर, उसको अलग कर लीजिए। फिर उसके बाद आप मिट्टी में आसानी से ग्रो कर सकते हैं, और किसी छायादार स्थान पर रखें। छायादार स्थान पर रखने के बाद कुछ दिनों बाद इसमें जड़ें आना शुरू हो जाती है। मैंने देखे गमले, छोटे गमले में, पॉट में पहले से उगा रखे हैं, बहुत से पौधे तैयार कर रखे हैं। दूसरा तरीका, यदि आप पान के पत्ते को पानी में ग्रो करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले मोटी नोट्स वाला पत्ता लेना होगा। देखिए इस तरह से मोटी नोट्स वाला पत्ता लें, जिसमें हल्की हल्की नीचे से क्या है, जड़ें टाइप की दिखें। इसके बाद आप इसको हल्का सा नीचे से खुरच दें, और इसके बाद आप एक पानी का गिलास लें, उस पर आप इस पत्ती को रख के किसी छायादार स्थान में रख दें, और 14 से 15 दिन में इसमें हल्की हल्की जड़ें आना शुरू हो जाती हैं। ध्यान ये रहे कि बीच बीच में 2 या 3 दिन के बाद पानी को चेंज करते रहें, क्योंकि यदि पानी आपका ख़राब रहेगा, बहुत दिन पुराना होगा, तो पत्ती सड़ भी सकती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, और ध्यान ये भी रखना है कि नोट्स वाली ही पत्ती में जड़ आएगी। आप ये ना समझें कि खाली छोटा सा पत्ता ले लिया और उसमें जड़ आ जाएगी। अब देखिए दोस्तों 14 दिन के बाद का रिज़ल्ट। मेरा जो पान का पत्ता लगाया था स्वस्थ भी है, और इसमें जड़ें भी आ गई है, और इसके साइड से एक दूसरी पत्ती भी निकलना शुरू हो गया है। तो दोस्तों ये है पूरा 14 दिन का रिज़ल्ट। दोस्तों बरसात के मौसम में पान के पत्तों की देखभाल करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बरसात के मौसम में कीटों का क्या है, अटैक रहता है पत्तों में। तो इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, हल्का सा हल्दी का छिड़काव सप्ताह भर में कर देते हैं, जिससे कोई भी कीट इस पर अटैक ना करे। तो ये देखिए मैंने हल्दी का हल्का हल्का छिड़काव पूरे पौधों की बेल में किया है। साथ में आप नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं। पान के पौधे को हमेशा चौड़ाई वाले गमले में लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी जड़ें फैलती हैं, ना कि गहराई में जाती हैं। दूसरा, मॉस स्टिक, यदि आपको इसकी बेल को फैलाना है तो मॉस स्टिक का इस्तेमाल करें। मॉस स्टिक में आसानी से ये क्या है, ग्रिप कर लेती है। और फर्टिलाइज़र, खाद इसमें सूखे सड़े पत्ते गोबर की खाद का ही इस्तेमाल करें, या फिर वर्मी कंपोस्ट डालें। कभी भी हो पान के पौधे में गीला गोबर या कच्चे गोबर की खाद का इस्तेमाल नहीं करें। दोस्तों अब बात करते हैं पान के पौधे के लिए जो सॉइल मिक्सर तैयार करना है। उसमें 40% गार्डन मिट्टी,
30% वर्मी कंपोस्ट या सड़ी हुई गोबर की खाद, 20% कोकोपीट और 10% रेत या परलाइट का इस्तेमाल हमें करना है। इन सभी चीज़ों को मिलाकर ही हमने गमले की मिट्टी को तैयार करना है। दोस्तों, हमें अपने पान के पौधे के गमले में ड्रेनेज होल इस तरह से तैयार करने हैं कि उस पर पानी कभी रुकना नहीं चाहिए। यदि पानी रुकेगा तो पौधा सड़ सकता है, गल सकता है। हाँ, हल्की नमी गमले में अवश्य रहनी चाहिए। एक बात का ध्यान और भी रखना है कि पान के पौधे को कभी भी तेज़ धूप में नहीं रखना है। हल्की सी धूप या छाया जहाँ पर हो वहाँ पर पान का पौधा रखना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आज की हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी देते रहें। मिलते हैं किसी अगली रोचक जानकारी में। धन्यवाद।